हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय वर्ल्ड मैथ्स। माय नेम इज़ संदीप और मैं आपके लिए लाया हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की ट्यूटोरियल सीरीज़। ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिसको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से डर लगता है। अगर आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है ये भी नहीं मालूम है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और यकीन मानिए आप आसान तरीके से मैथ सीख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव क्या है? मान लीजिए कि आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है और आपका जॉब प्लेसमेंट हो गया है इंडियन एयरफोर्स में। अभी आपका पहले ही दिन इंट्रोडक्शन है, विंग कमांडर आता है आपके पास, आपको इंट्रोड्यूस करता है और जॉब के पहले ही दिन, जी हाँ, जॉब के पहले ही दिन आपको एक टास्क दिया जाता है, डिज़ाइन ऑफ फाइटर प्लेन विथ 24 आवर्स फ्लाइंग कैपेसिटी। मतलब आपको पहले ही दिन विंग कमांडर आता है और आपको टास्क देता है कि आपको एक ऐसा फाइटर प्लेन डिज़ाइन करना है जिसकी फ्लाइंग कैपेसिटी 24 आवर्स की हो। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक फ्यूल टैंक डिज़ाइन करना पड़ेगा। वो फ्यूल टैंक में इनफ फ्यूल हो कि जिसके ज़रिए अपना जो फाइटर प्लेन हो 24 आवर्स तक फ्लाई हो सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं एक फ्यूल टैंक जिसमें 60 लीटर फ्यूल है और हमको और एक चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना देते हैं हम लोग। ये है अपना y एक्सिस, ये है x एक्सिस। x पे हम लोग लेंगे यूनिट सेकंड और y पे हम लोग लेंगे लीटर। ठीक है, तो हमने 60 लीटर लिया है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये है 0, इसको हम लोग 10 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। x को भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये करेंगे कि हमारे पास अभी जेट इंजन आ गया है तो हम लोग इंजन स्टार्ट करेंगे। आफ्टर एवरी 10 सेकंड इंटरवल हम लोग अपना रीडिंग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा फर्स्ट रीडिंग रहेगा 60 लीटर पे। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारे पास 60 लीटर है तो हमारा अभी हमने इंजन स्टार्ट नहीं किया है तो ये अपना फर्स्ट रीडिंग यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे। अभी जो टाइम है t इक्वल टू है 0 सेकंड, दैट मीन्स x इक्वल टू t वो है 0, y इक्वल टू है हमारा लीटर इक्वल टू है 60। अभी हमारे पास स्टार्टिंग में 60 लीटर है। ठीक है, अभी हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। आपको हर 10 सेकंड के इंटरवल में आपको आपका रीडिंग नोट डाउन करना है। ठीक है, तो पहला रीडिंग हम ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं। 10 सेकंड के बाद मान लीजिए कि अपना दूसरा रीडिंग आ गया यहाँ पे। 20 सेकंड के बाद हमारा तीसरा रीडिंग आया यहाँ पे। 30 सेकंड के बाद हमारा चौथा रीडिंग आता है, मान लीजिए कि यहाँ पे। 40 सेकंड के बाद हमारा और एक रीडिंग आता है यहाँ पे। 50 सेकंड के बाद और एक रीडिंग हम लोग नोट डाउन करते हैं और लास्ट में 60 सेकंड के बाद यहाँ पे एक लास्ट रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा। और हमको ये फर्स्ट से लेके लास्ट रीडिंग हमको ज्वाइंट करना है। ठीक है, एक लाइन खींचनी है। अभी हम क्या करेंगे, हम 2 रीडिंग इसमें से अलग निकालेंगे। मान लीजिए कि एक रीडिंग ये है और एक रीडिंग ये है। जो लाइन पे आते हैं वो हम 2 रीडिंग निकाल लेते हैं।
और इसका हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का इक्वेशन है डिफरेंस इन y डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x। ठीक है, तो ये जो रीडिंग हमने निकाला है उसका पहले हम लोग y एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लेते हैं, और परफेक्शन के लिए मैं ये जो रीडिंग है वो डिफरेंस ले लेता हूं 10। ठीक है, अभी x एक्सिस पे मैं ये प्रोजेक्शन खींच रहा हूं और x एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन आ गया 10। ये कैंसल हो जाएगा और हमको एक इंपॉर्टेंट यूनिट मिलेगा 1। इसका यूनिट रहेगा लीटर पर सेकंड, क्योंकि y पे हमने लिया है लीटर और x पे लिया है सेकंड। तो यहाँ पे हमको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है 1 लीटर पर सेकंड। और हमारा जो टास्क था कि हमारा जो फाइटर प्लेन है वो 24 आवर्स तक फ्लाई होना चाहिए। ठीक है, अभी उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3600, ये हो गया सेकंड, इक्वल टू 86400 लीटर। तो आपको मालूम पड़ा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि 1 सेकंड में 1 लीटर फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है। तो हमको ये सिंपल एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 24 आवर्स में कितना सेकंड होगा। तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 को। अभी हमारे पास ये रिजल्ट आया है 86400 लीटर। मतलब हमको जो भी हम लोग फ्यूल टैंक डिजाइन करें उसकी कैपेसिटी मतलब 86400 लीटर उसमें रहना चाहिए, वो जो फ्यूल टैंक है उसमें, तभी हमारा प्लेन है वो 24 आवर्स तक फ्लाई कर पाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये डेरिवेटिव इसमें क्या आया। तो डेरिवेटिव का सिंपल मीनिंग होता है कि आपको उसको अलग करना है। ठीक है, मतलब ये हमने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट में से ये जो 2 रीडिंग है हमने उसको अलग से कर दिया और उसमें से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम लेकर आए 1 लीटर पर सेकंड। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि डेरिवेटिव इसमें कैसे इस्तेमाल किया हमने। तो डेरिवेटिव हम लोग लेंगे dy बाई dx। इसको हम लोग जनरली बोलते हैं डेरिवेटिव। कैसे बोलेंगे इसको? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं x और y, ये दोनों हैं वेरिएबल्स। अभी डेरिवेटिव क्या होगा? तो हमने लिया है स्लोप dy बाई dx। आप ये डेल्टा भी ले सकते हैं और d भी ले सकते हैं। d का मतलब हुआ कि वो हम लोग जो ये 10 सेकंड है उसकी जगह पे 1 मिली सेकंड पे जो रीडिंग हम लोग लेंगे उसको हम एकदम स्मॉल d बोलेंगे। d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब d बाई dx। इसको बोलेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका डेरिवेटिव? यहां पे हम जो भी वेरिएबल लिखेंगे उसका डेरिवेटिव। मान लीजिए हम लोग लिखते हैं z, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जनरली हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू f ऑफ x। y जो वेरिएबल है वो x का फंक्शन है। तो इसको अगर मान लीजिए कि हमको डेरिवेटिव लेना है y का x के जरिए, तो उसको हम बोलेंगे dy बाई dx। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, इसका अलग एक सिंबल है y1, इसको y डैश भी हम ले सकते हैं, और f डैश
x भी बोल सकते हैं। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। अभी ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें इंटीग्रेशन कहां से आया, तो 0 से 60 सेकंड ये जितना भी हमने रीडिंग किया है उस सब को हमको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। ये सब रीडिंग 0 से 60 सेकंड का रीडिंग हम लोग एक साथ कंबाइन करके देखेंगे, तो हमको फाइनल रिजल्ट जो भी मिलेगा, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा, हमारा x कितना होगा और y कितना होगा। तो x हमारा हो जाएगा 60 सेकंड और y हमारा हो जाएगा 0 लीटर। जब एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया था तब ये हमारा फर्स्ट रीडिंग था, तब y इक्वल टू 60 लीटर था और x हमारा कितना था 0 सेकंड, और ये हमारा लास्ट रीडिंग हो गया, x इक्वल टू 60 सेकंड और y हो गया 0। तो ये पूरा हम 0 से लेके 60 तक हम कंबाइन कर देंगे, तो वो आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसा लेते हैं, तो इंटीग्रेशन का सिंबल है ये, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको, मान लीजिए y का, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हमने ऊपर एग्जांपल में लिया कि y क्या है, x का फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। ये इंटीग्रेशन के सिंबल है। तो हम लोग अब उसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला लिखेंगे। तो अब हम सीखेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। देखिए, आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो ये ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला फॉर्मूला होगा d बाई डी एक्स एक्स रेज टू n। n आंसर आएगा n x रेज टू n माइनस 1। इसका मतलब होगा कि x की जो भी पावर है उसका हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो पावर क्या होगी, आगे आएगी, और वो पावर में से एक हमको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, d बाई डी एक्स मान लीजिए कि x क्यूब, तो इसका हम सिंपल आंसर लेंगे 3x स्क्वायर, मतलब जो भी पावर है 3 वो हम आगे लिखेंगे और उसमें से एक माइनस कर दिया तो हमको मिलेगा x स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला है और हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला है। अभी ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड कैसा है, तो हमारा इंटीग्रेशन का भी फर्स्ट फॉर्मूला है, ये है x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो ये जो डेरिवेटिव का मैं एग्जांपल लिया हूं, इसको मैं दोनों साइड से इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन लेता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए, जैसे कि मैं बताया आपको कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल हो जाएगा, तो हमको सिर्फ मिलेगा एक्स क्यूब। ये कैंसल आप ऐसे करेंगे, एक्चुअली ये कैंसल ऐसे होगा नहीं, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और इस साइड रहेगा 3x स्क्वायर dx। ये 3 कोफिशिएंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे। अभी ये 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो आएगा डिवाइड में। तो ये फॉर्मूला हम लोग कंपेयर कर रहे हैं हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से। तो उसमें क्लियर है
कि x की जो भी पावर होगी उसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, x रेज टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, मतलब जो भी x की पावर है उसमें आप प्लस वन ऐड कीजिए और वो पावर हमको लिखना है डिनोमिनेटर मतलब नीचे। तो ये फॉर्मूला में देखिए आप, x की कितनी पावर है 2, तो उसका इंटीग्रेशन आ गया, x की 2 पावर है उसमें प्लस वन ऐड कीजिए तो 3 पावर हो गया और वो पावर हम लिखेंगे डिवाइड में। तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो हम डेरिवेटिव का फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स रेज टू n इज इक्वल टू n एक्स रेज टू n माइनस वन, और इंटीग्रेशन में हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, चलिए यहाँ पे ही सब लिख देते हैं सामने ही। इंटीग्रेशन का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया x रेज टू n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ये हो गया डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये हो गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। चलिए हम लोग अब सेकंड फॉर्मूला पे जाते हैं। हमारा सेकंड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव होगा सेम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e और x उसकी पावर है, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव हो गया e रेज टू x। तो सामने इंटीग्रेशन कैसे होगा, e रेज टू x dx का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू x। बहुत सिंपल है, ये जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है उसको आप इंटीग्रेशन लीजिए तो आपको ये आंसर मिलेगा। ये जो राइट हैंड साइड है उसका इंटीग्रेशन लीजिए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो भी होगा वो इंटीग्रेशन मिल जाएगा। चलिए तीसरा फॉर्मूला है d बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, मान लीजिए कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। जी हाँ, आपको ये फॉर्मूला देखो डेरिवेटिव का, अगर log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होगा तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। जी हाँ, log x। चलिए चौथा फॉर्मूला है डेरिवेटिव का d बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो वही फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन में लेंगे कि cos x है उसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए। जी हाँ, sin x, क्योंकि ये हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है। अगर हम sin x का डेरिवेटिव निकालते हैं cos x तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। अभी हमारा फिफ्थ फॉर्मूला d बाई डी एक्स कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। तो अभी हम साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, जी हाँ, माइनस कोस एक्स। क्यों, क्योंकि कोस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए, ये नेगेटिव साइन किस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब माइनस कोस एक्स। समझ में आ गई। अभी हम लोग जो फर्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसमें अभी तक के लिए हमारे पास ये 5 फॉर्मूला है। ठीक है, डेरिवेटिव का ये 5 फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन का 5 फॉर्मूला हो गया। तो उसके जरिए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए ये टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं कि डेरिवेटिव एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कि d बाई डी एक्स, ये जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए ले रहा हूं कि फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है साइन log 3x प्लस 5, हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है।
डी बाई डी एक्स साइन log 3x प्लस 5 कैसे निकालेंगे? तो हमने ये 5 फॉर्मूला आगे किया है कि डेरिवेटिव ये जो है वो फंक्शन का फॉर्मूला है। तो हमारे पास पहला फंक्शन है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ? cos x। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव होगा cos log 3x प्लस 5 इंटू, ये डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमने डेरिवेटिव निकाला है सिर्फ साइन का, ठीक है। अभी डेरिवेटिव किसका बचा? log 3x प्लस 5। तो ये फॉर्मूला में हम फिर से देखेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई x। इसका मतलब log के साथ जो भी x होगा वो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x। अगर मान लीजिए log के साथ यहाँ पे साइन होगा तो ये आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन। अगर मान लीजिए log के साथ यहाँ पे e रेस टू x होगा तो यहाँ पे जाएगा 1 डिवाइडेड बाई e रेस टू x। तो यहाँ पे हमारा अभी साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, अभी हमारा log का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5। यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव किसका ले लिया? साइन का ले लिया, cos का ले लिया, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। पहला हमने यूज किया साइन x का डेरिवेटिव क्या हुआ? cos x। यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ x मैंने लगाया है, यहाँ पे आप x की जगह पे दूसरा फंक्शन है तो आपको यही फॉर्मूला का रेफरेंस लेके देखना है। मान लीजिए साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया तो यहाँ पे साइन के साथ जो भी log है वो आपको cos के साथ वही लगाना है। अभी दूसरा हो गया log का डेरिवेटिव क्या है? log x का डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे log के साथ है 3x प्लस 5, तो हमने वो 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5 कर दिया, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5। अभी हमको किसका डेरिवेटिव करना है? ये ब्रैकेट में। तो 3 का हम लोग डेरिवेटिव नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसके साथ वेरिएबल है x। तो हमको क्या करने का है? 3 एज इट इज रखेंगे, dx बाई dx, मतलब x का डेरिवेटिव x के जरिए। यहाँ पे है प्लस साइन और आएगा 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। ये dx कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आएगा 3। दैट मीन्स इसका आंसर रहेगा cos log 3x प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5 इंटू 3। ये आंसर हो गया, ये जो मैं आपको एग्जांपल दिया हूं उसका डेरिवेटिव का। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। d बाई डी एक्स, मान लीजिए कि cos log e रेस टू x प्लस 3, हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? cos का डेरिवेटिव क्या है? cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। तो ये cos का डेरिवेटिव हमारा आएगा माइनस साइन log e रेस टू x प्लस 3 इंटू, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया सिर्फ cos का। अभी हमारा डेरिवेटिव हमको लेना है log का। तो log का डेरिवेटिव क्या है? 1 डिवाइडेड बाई x। तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइडेड बाई e रेस टू x प्लस 3। ये हमने किसका डेरिवेटिव लिया? log का। अभी हमारे पास डेरिवेटिव लेना है ये जो टर्म बचा है उसका, तो वो मल्टीप्लाई करके हम लोग लेते जाएंगे। तो अभी हमको डेरिवेटिव बाकी है e रेस टू x का। तो e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या है? e रेस टू x का डेरिवेटिव है e रेस टू x। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, e रेस टू x का डेरिवेटिव हो गया e रेस टू x प्लस ये हो गया 3 कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे बोलेंगे? कि जिसके साथ x वाला कोई टर्म नहीं है, x वाला कोई टर्म नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग लेंगे 0। तो इसका फाइनल ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। हाँ चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन।
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर दूंगा। जय हिंद।